Hello dear students, welcome to another session of classification of living organisms. आज के सेशन में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की। अब ये टेक्सोनॉमी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है? बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देख के हम समझ पा रहे हैं कि अर्थ पे कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। अब हम इन सब के बारे में और कैसे जाने, कैसे इनके बारे में स्टडी करें, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करें? तो इसका सोल्यूशन हमने निकाला प्लांट्स और एनिमल्स और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके। एंड दिस साइंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। हमने क्या किया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ कैटेगरीज बहुत ब्रॉड हैं जैसे किंगडम, एंड कुछ कैटेगरीज बहुत स्पेसिफिक हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि कौन सी कैटेगरीज हैं। तो किंगडम मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, इसमें वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन कम्स डिवीजन और फाइलम। प्लांट्स में हम बात करते हैं तो हम डिवीजन कहते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं तो हम फाइलम कहते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो एज वी आर गोइंग अप इन दिस हायरार्की, ये ब्रॉड कैटेगरी है एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी। स्पीशीज में सिंगल टाइप का ही ऑर्गेनिज्म होता है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कहां से? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस ने इन द 1700s। इनफैक्ट हम आज भी जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम फॉलो करते हैं उन सब की रूट्स लीनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम में ही हैं। तो आइए देखते हैं हायरार्की इन सब ग्रुप्स की। सो दीज आर ऑल द ग्रुप्स: किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इनको हम कहते हैं टेक्सॉन। सिंगुलर इज टेक्सॉन, प्लूरल इज टैक्सा। जैसे मैंने आपको बताया कि किंगडम इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी, किंगडम इज अ वेरी ब्रॉड टेक्सॉन, तो इसलिए इसे कहते हैं हाईएस्ट टेक्सॉन। एंड स्पीशीज इज अ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी, तो इसे हम कहते हैं लोएस्ट टेक्सॉन। हाईएस्ट टेक्सॉन से लोएस्ट टेक्सॉन में जब हम जाते हैं तो कैटेगरी ब्रॉड से स्पेसिफिक होती जाती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, बट एज वी आर गोइंग डाउन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मुझे कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है तो मैं अपना एड्रेस एंटर करती हूँ। मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? मुझे अपनी कंट्री लिखनी पड़ती है और स्टेट, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, देन बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर एंड देन माय नेम। अगर मैं ये सारी डिटेल्स करेक्टली एंटर करती हूँ तो आई कैन इंश्योर कि मेरा पार्सल सही जगह पे पहुंचेगा। ऐसा ही कुछ होता है एनिमल्स के केस में। हम करेक्टली उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? लेट्स हैव अ लुक। जैसे अगर हम कंट्री की बात करें, कंट्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू किंगडम। स्टेट की बात करें तो फाइलम या डिवीजन। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्लास। सिटी इज जस्ट लाइक ऑर्डर, लोकेलिटी इज जस्ट लाइक फैमिली, हाउस नंबर इज जस्ट लाइक जीनस। अब हाउस में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब आपके नेम आ जाता है तो इट मीन्स वेरी स्पेसिफिक, इट ओनली मीन्स यू। सो हियर वी कैन कॉरेस्पॉन्ड हाउस एड्रेस with the address of an animal in the living world. Now let's take an example of Homo sapiens. Homo sapiens is the scientific name of human beings. अब इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो सबसे पहले किंगडम देख लेते हैं। Homo sapiens human beings belong to the kingdom animals या फिर animalia. Then phylum division, क्योंकि animal है तो हम phylum की बात करेंगे। Phylum here is chordates, chordata. क्लास इज मैमल्स। अब मैमल्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं which have body hair and which produce milk to nourish their young ones. Then order is primates, family is hominids, then genus is Homo and species is sapiens. Now you can see here कि यहाँ पे जीनस नेम और स्पीशीज नेम इटैलिक्स में लिखा है। तो जब भी जीनस और स्पीशीज नेम हम प्रिंटेड
या टाइप्ड फॉर्म में बात करते हैं तो वी ऑलवेज राइट इट इन इटैलिक्स एंड स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें हमने ह्यूमन बीइंग्स की हायरार्की देखी है। अब मैं सारी चीजें याद कैसे रखूंगी? अब मैंने इतनी सारी कैटेगरीज तो पढ़ ली बट इन्हें ऑर्डर में याद भी तो रखना है। सो आई हैव अ फनी एंड इंटरेस्टिंग निमोनिक फॉर यू। कैसे? किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन सैलेड। किंग फिलिप केम ओवर फॉर ग्रीन सैलेड। किंग से हमने लिया के जो कि किंगडम से मैच कर दिया, फिलिप से हमने लिया पी जो हमने फाइलम से मैच कर दिया, केम से लिया सी उसको हमने क्लास से मैच किया, ओवर से ओ ऑर्डर से मैच किया, फॉर का एफ फैमिली, ग्रीन का जी जीनस एंड एस का स्पीशीज। तो इस तरीके से आप ये सारी हायरार्की ऑर्डर में याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको टेक्सोनॉमी समझ में आई हो, बिकॉज नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। आपको क्या करना है? आपको ये पता लगाना है कि हम कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि जब हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था ना तो ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स वर पिक्ड अप, बट एज एंड व्हेन टाइम वेंट ऑन हमने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स की इंक्लूड की क्लासिफिकेशन में। सो यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट अदर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम आज यूज करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।